बिहार सरकार के स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज सिंह बबलू हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करें। नीरज जी, रामनवमी को लेकर पूरे तरीके से तैयारी की जा रही है। ऐसे में आपने मांग की है, जहां मांस मछलियों की दुकान को बंद करने की मांग की है, क्या कहेंगे? देखिए, मांस मछली की दुकान को बंद करने का मांग मेरा नहीं, ये मांग करोड़ों सनातनी का है। जो देश भर में करोड़ों लोग हैं और प्रदेश में करोड़ों लोग हैं, उनका डिमांड है कि नवरात्रा एक सुख और शांति का प्रतीक का पर्व है और लोग इन चीज़ों से नॉनवेज से पूरी तरह परहेज़ करते हैं। तो अगर करोड़ों लोगों का मांग है तो बंद हो जाए तो क्या दिक्कत है? ऐसे भी उसको खाने से खराबी होता है, पर डे खाने का चीज़ नहीं है, बीच में गैप होना चाहिए। तो अगर 8 दिन 10 दिन का गैप हो तो ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, अगर होता है तो बेहतर हो। वक्त संशोधन बिल को लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। आज ईद है और इसको लेकर तमाम अनेक जो अल्पसंख्यक हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा, कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल मुसलमान हित में नहीं है जो वक्फ में संशोधन हुआ है। देखिए, वक्फ संशोधन जो है ना, ये वक्फ अधिनियम जो लाया गया था, ये काफ़ी डेंजरस अधिनियम लाया गया। ये लूट का अधिनियम है। कांग्रेस की सरकार ने जिस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय बिल लाए थे, फिर नरसिम्हा राव के समय इसका संशोधन हुआ, उसमें भी इसको असीमित पावर दिया गया। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह 2013 में इसको फिर से संशोधित करके और पावर बढ़ा दिया गया। सरिया कानून की तरह है। ये काफ़ी दुखद है। अगर इस मकान के सामने कोई आके 4 दिन नमाज पढ़ ले, बोलेगा मकान हमारा है, इस तरह का कानून है। ये अधिनियम पूरी तरह ख़त्म होना चाहिए। हम संशोधन की मांग नहीं करते हैं, हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस अधिनियम को ख़त्म कर दिया जाए। क्या है कि जब देश का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था, जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए पाकिस्तान दिया गया और हिंदू को पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया। और यहाँ से भी नियम था कि जाना है, लोग यहीं रह गए और यहाँ रह भी गए और ऊपर से ज़मीन भी अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये गलत अधिनियम है, इसको पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरीके से आपके नेता अमित शाह कल बिहार आए थे, इसको लेकर राजद अब हमलावर है। कई तरह के बयान सामने निकल के राजद नेताओं के द्वारा लगातार अमित शाह राजद के पिताजी का स्टेट है, हमलावर हैं। अमित शाह जी आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे और राजद का पूरी तरह सफाया कर देंगे। इसी तरह आते रहेंगे ना तो राजद 2 अंक में नहीं जाएगा। जिस तरह से अतिक्रमण करते रहते हैं ना, जिस तरह से पूरे बिहार को अपराध के ग्रस्त में झोंक दिए थे, जंगलराज बना दिए थे, पूरे बिहार को दुनिया में बदनाम करने का काम किए थे, अब पूरी तरह खुद का सफाया आ जाएगा। अमित शाह जी जिस तरह से बिहार आते हैं तो बिहार वासियों का हौसला चरम पे रहता है। जब जब आते हैं बड़ा काम करके जाते हैं। कल भी उन्होंने आपने देखा कि किस तरह से बिहार में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया। तो हम ये मानते हैं कि अमित शाह जी का आना बिहार में शुभ होता है। इसी तरह आगते रहेंगे तो बिहार आगे बढ़ते रहेगा। सवाल रहेगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अब एनडीए छोड़ महागठबंधन में इंडिया अलायंस के साथ आ जाना चाहिए। ऐसे में एनडीए को हराना है तब उनको आना जरूरी है। जी से पानी टपक रहा है। हार मान लिए ना कि बिना नीतीश कुमार के नहीं हो सकते। नीतीश कुमार जी रोज़ कह रहे हैं कि भाई हम गलती 2 बार कर दी, अब जीवन में गलती नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए पहले ही हार मान गए। तो हार मान के घर में सोते जी से जो पानी टपकता है ना कि नीतीश जी आ जाएंगे, अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं कि सरकार में आ जाएंगे, कभी नहीं होने वाला। देखिए, जी से लाट टपक रहा है और ऐसे ये लोग सरकार में आना चाहती है, ये कभी संभव नहीं है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज सिंह बबलू थे, वक्त संशोधन बिल को सरिया कानून बता रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि इसको पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी को खत्म कर देना चाहिए। इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे थे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे नीरज सिंह बबलू, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे एनबीसी के साथ।